डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसमें इसमें इंट्रोडक्शन भी होगा और ये पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर, अगर इस चैप्टर की बात करें, बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ कंसेप्ट्स आपको सीखने हैं, कुछ फॉर्मूलाज याद रखनी है, और जब आप कंसेप्ट सीखोगे तो फिर क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर हम बात करेंगे सर्कल की, अगर मैं आपसे पूछूं सर्कल होता क्या है, आप क्या बोलोगे? सर्कल के बारे में आप क्या जानते हो? आप बोलोगे द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सेंटर। ठीक है। अगर मैं आसान भाषा में इस बात को बोलूं, देखो ये सर्कल जो होता है ना, अगर मैं यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इनको बोलते हैं। अब बीच में भी एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक है। और सेंटर से ये सेम डिस्टेंस पे होते हैं, इक्विडिस्टेंट। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सेंटर से ये। तो ये लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर, तो इसी को हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेंटर पॉइंट। बात समझ आई? अब सर्कल तो पता चला। अब सर्कल के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। बचपन से लेके आज तक आप पढ़ते आ रहे हो। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। ठीक है। देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला रीजन, अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं, ये बेटर रहेगा। आई थिंक दिस विल बी बेटर। देखो, ये वाला रीजन सारा, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है। ठीक है ना, ये सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसके लिए एक फॉर्मूला होती है, किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर। और पाई का वैल्यू आप लोगों को पता ही है, 22/7 और 3.14। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, कि 3.14 लेना है कि 22/7 लेना है। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला रीजन, ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय सर्कल, जितनी स्पेस ये एनक्लोज कर रहा है ना ये सर्कल, ठीक है, या इस बाउंड्री के अंदर जितनी स्पेस है, ये सारा हमारा एरिया है। तो एरिया की फॉर्मूला होती है πr²। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है। लेकिन जो हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है और जो बहुत जरूरी है, वो हमें पढ़ना है इसी सर्कल के रिलेटेड कुछ और टर्म्स जो हमने पहले क्लासेस में नहीं पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी है तब इस वीडियो से पहले भी, तो फिर भी आपको रिवाइज हो जाएगा। आप ध्यान रखना इस बात को। देखो, एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट, ठीक है, एक होती है आर्क। ये तीन चीजें हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपको समझाऊंगा डायामीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, ठीक है, और ये भी सीकेंड क्या होता है। समझ आई? ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देखो, डायामीटर होता है, अगर ये सर्कल है हमारा और ये इसका सेंटर पॉइंट है, जो कॉर्ड दो इस डायमीटर के थ्रू पास होगी, सॉरी इस सेंटर के थ्रू पास होगी, तो इसी को हम डायमीटर बोलेंगे। जो कॉर्ड इस सेंटर के थ्रू पास होगी, उसको हम डायमीटर बोलेंगे। और अगर हम डायमीटर का आधा ही लें, ठीक है, आधा हिस्सा ही अगर हम डायमीटर के यहां से यहां तक ले लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस, और फिर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। डायमीटर का आधा रेडियस होता है। अब समझते हैं कॉर्ड क्या होता है। देखो, अगर मैं यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा, या फिर यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, या फिर यहां से यहां तक, सर्कल को ये दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है लेकिन सर्कल के बाहर नहीं जा रहा है, तो इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। और सबसे लंबा कॉर्ड कौन सा है? यही डायामीटर। जो सेंटर के थ्रू कॉर्ड जाता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बात समझ आई? अब देखें, अब अगर यही चीज है, अगर यही लाइन में ऐसे कुछ ड्रॉ करूंगा, देखो यहां से लेकर ऐसे बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये सीकेंट कहलाता है। ठीक है ना, कॉर्ड अभी ये नहीं, ये सीकेंट, ये सर्कल के बाहर चला गया।
तो ये कॉर्ड नहीं है। कॉर्ड कहां तक है? जब तक ये बाउंड्री तक ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी। अब यहां से समझते हैं सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और आर्क क्या होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, राइट। अब यहां से इसको समझते हैं। देखो, ये एक सेंटर है सर्कल का, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है और ये भी रेडियस। समझ आ रही है? ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। नहीं बन रहा है, अब बना। अब देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। जितना भी पोर्शन इस रेडियस ने यहां पे एनक्लोज किया, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और जो बाहर ये बचा पोर्शन है, ये भी हमारा सेक्टर ही है। दोनों सेक्टर है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है? ये छोटा है ना, ये वाला रीजन जो है ना छोटा है, स्मॉलर है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और इसको क्या बोलेंगे फिर? मेजर सेक्टर। बात समझ आई? देखो, सेंटर से हमने दो रेडियसेस ली और उनकी उनके बीच का जो यहाँ पे एरिया है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। और जो हिस्सा छोटा है उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। अब जो हिस्सा बड़ा है इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्योंकि देखो, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, इसके बीच तो ये वाला एरिया भी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं और इसको माइनर सेक्टर। बात समझ आई? देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले सेगमेंट को हटाते हैं, आग को हटाते हैं, यही समझाते हैं आपको पहले। अब आपको सेक्टर में पता चला कि मेजर सेक्टर होता है और माइनर सेक्टर होता है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एरिया एनक्लोज बिटवीन टू रेडियसेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि छोटा हिस्सा है तो माइनर सेक्टर और बड़ा हिस्सा है तो मेजर सेक्टर कहलाता है। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे माइनर सेक्टर की, इसकी माइनर सेक्टर की, माइनर सेक्टर में यहाँ पे बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम हम देते हैं थीटा। क्या देते हैं? थीटा। अब माइनर सेक्टर का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस रीजन, या फिर माइनर सेक्टर ने कितना एरिया एनक्लोज किया हुआ है, तो हम इसको फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे? वो फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा जो है वो ये वाला एंगल है जो यहाँ पे इन दो रेडियसेस के बीच का एंगल है, ठीक है। और 360 तो ओवरऑल एंगल है किसका? सर्कल का। सेंटर पे कितना एंगल टोटल में बनेगा? 360 बनेगा, ठीक है। डिवाइड करना है 360 से, इनटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखनी है। माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर फॉर्मूला आपको देखनी होगी मेजर सेक्टर निकालने के लिए, देखो ये आपका यहाँ पे थीटा है। अभी बाहर वाला रीजन हम चेक करते हैं। बाहर वाला रीजन तो ये आ गया ना, ये एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना आएगा? देखो, टोटल तो 360 है, ये बना थीटा, तो ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा। बात समझ आई? तो यहां पे मेजर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, मेजर सेक्टर, अगर हम मेजर सेक्टर के एरिया की बात करेंगे, तो मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो आएगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है, बस थीटा की जगह क्या आएगा? 360 माइनस थीटा। बिकॉज ये वाला हिस्सा, सपोज 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 ये थीटा आपके पास 60 है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? बाहर वाला एंगल कितना होगा? 300। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 300 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखोगे। बात समझ आई? तो पहली फॉर्मूला आपको ये वाली जो है याद रखनी है। तो अभी हम आगे चलते हैं, ये तो सेक्टर की बात होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं सेगमेंट क्या होता है, अब हम समझते हैं आर्क क्या होती है, ठीक है। देखो, यहां से इस चीज को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं, ओके, बन गया सर्कल। अब यहां से इस सर्कल को पहले मुझे कॉपी करने दो, ठीक है। सर्कल बन गया हमारा, और इस सर्कल में अभी हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं।
ये वाला हिस्सा है, ठीक है, लाइक दिस। ये आपको पता है ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमें पता है, ये रेडियस है, ठीक है। ये दो रेडियसेस हैं, थोड़ा सा बनाते हैं, ये रेडियसेस है। अब ये पूरा जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन पूरा, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सेक्टर है। लेकिन अगर हम इस सेक्टर की बात करेंगे, इस वाले हिस्से की बात करेंगे, खाली इस वाले की, ठीक है, तो ये कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है, सेगमेंट। पूरा हिस्सा इसके अंदर ये जो है ये सेक्टर है। लेकिन अगर हम खाली ये जो येलो पोर्शन मैंने आपको दिखाया, इस लाइन के नीचे जो पोर्शन है, ठीक है ना, इस लाइन के नीचे, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और ये छोटा हिस्सा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। बात समझ आ रही है। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है फिर, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। बात समझ आई, मेजर सेगमेंट। ऑलराइट। अब सपोज आपको बोला जाए कि हमें एरिया फाइंड आउट करके दो इस वाले हिस्से का। आप कैसे एरिया फाइंड आउट करोगे बताओ। ये आप थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, ये पूरा एरिया आपको पता होगा, है ना, ये पूरा एरिया आपको पता है, यानी कि सेक्टर का एरिया पता है आपको। तो आप एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर, माइनस कौन सा एरिया करोगे, माइनस करोगे दिस एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल बना ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला दूसरी है जो आपको याद रखनी है सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। बात समझ आई। पहले आपको समझ आ गया होगा कि सेगमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सेगमेंट की, देखो फिर से देख लो, सेगमेंट कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है सेगमेंट, जो यहाँ पे मैं लाइन एक मैंने कॉर्ड ड्रॉ की, उसके नीचे वाला हिस्सा जो है ना, उसके नीचे वाला हिस्सा ये वाला है सेगमेंट। और ये कहलाता है माइनर सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट, ठीक है। और ये वाला है मेजर सेगमेंट। इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये रेडियस है। अब ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर बना। अगर आप इस पूरे सेक्टर में से इस हिस्से को निकाल दोगे, ठीक है, इस हिस्से को निकाल दोगे, तो वहां पे ये हिस्सा बचेगा, यही हमारा सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बात समझ आ रही है, आई बात समझ, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो ये भी हम समझ लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो आप सब लोग जानते ही हो, ठीक है, थ्री साइडेड पॉलीगन इज नोन एज ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज है। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। देखो, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए उस टाइम पे 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे ही कोई नॉर्मल सा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सी, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जो आपने नाइन्थ में पढ़ी हुई है ना, इसके बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वायर एस इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। ये तो दूसरी फॉर्मूला। और तीसरी फॉर्मूला है, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बात समझ आई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हुआ, जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। ऑलराइट। अब यहां तक तो बात समझ आ गई, सेक्टर भी समझ आया, सेगमेंट भी समझ आया। अब हमें पढ़नी है आर्क। कुछ सबसे पहले वो आर्क ही हम पढ़ते हैं, उसके बाद और भी एक दो बातें मुझे बोलनी है इंट्रोडक्शन में, के बाद हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली चैप्टर। और इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, इसको स्किप मत करो, ठीक है। इसी से आपका कंसेप्ट जो है बिल्ड होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आर्क को समझते हैं पहले। देखो ये आ गया सर्कल, ठीक है। अब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक, देखो इसको मैं ज्वाइन करूंगा सेंटर के साथ, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, सेक्टर, ये हमें पता है ये सेक्टर है, ये वाला हिस्सा सेक्टर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला रीजन देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, दिस रीजन इज आर्क।
क्या है ये? आर्क। ठीक है। अब आर्क भी दो है, ये वाली छोटी है ना, देखो इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में जो बाहर बाहर से, इसके कंपैरिजन में ये वाली छोटी है, तो ये कौन सी आर्क होगी? माइनर आर्क। और बाहर वाली कौन सी होगी? मेजर आर्क। बात समझ आई? ठीक है। तो देखो अगर आपको इसका नाम भी देना होगा, नाम लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे? देखो आप यहाँ पे सपोज ए और बी लिखोगे, और बीच में ये वाला पॉइंट सपोज क्यू लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे ओ पॉइंट। तो अगर आपको मेजर आर्क के बारे में लिखना होगा, आप क्या लिखोगे? मेजर आर्क कौन सी है? ए ओ बी। ठीक है। और अगर आपको माइनर आर्क लिखनी होगी तो कौन सी है वो? ए क्यू बी। बात समझ आई? ए क्यू बी। अब लेकिन हमें यहाँ पे खाली आर्क नहीं लिखनी है, हमें इसकी फॉर्मूला भी देखनी है, हमें इसका ये एरिया निकालना होगा। ठीक है ना? सॉरी एरिया नहीं, हमें इसकी लेंथ, आर्क की जो लेंथ है वो निकालनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला है, यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर आर्क इसके बराबर होती है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। देयर इज डिफरेंस। पहले था यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जब एरिया निकालते थे, लेकिन अभी हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इस आर्क की लेंथ निकालनी है, तो किसके बराबर आता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या होता है? थीटा ये वाला एंगल है। ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं, अब बताओ मेजर आर्क की जो लेंथ निकालनी होगी तो क्या करेंगे? जैसे उस केस में किया था, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू क्या आएगा? आएगा 2 पाई आर ही आएगा। इस थीटा के बदले क्या लेना है? ये वाला रीजन 360 माइनस थीटा। बात समझ आई? ठीक है। तो ये सारी फॉर्मूलाज थी, ये सारे कंसेप्ट थे। और एक कंसेप्ट जो नाइन्थ का ही है, तो आपको याद होगा वो अच्छे से। अगर आपके पास ट्रायंगल है, क्योंकि वो क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसीलिए मैं आपको यहीं पे वो बोलने वाला हूँ। अगर आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। देखो ये जो साइड्स दो हैं ये बराबर हैं, इसके अपोजिट जो एंगल है, ये वाले साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, ये वाले साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे आपस में। ठीक है ना? तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये फॉर्मूला आपको नाइन्थ में है और आपको याद होनी चाहिए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर आपके पास दो इक्वल साइड्स है और उनके अपोजिट जो एंगल आपके हैं वो भी बराबर होंगे। ठीक है। ये ट्रायंगल है आपके पास, और ये एंगल, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये थ्योरम है नाइन्थ क्लास में। ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हमारा। अब हम आते हैं डायरेक्टली कहाँ पे? क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज को हम करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमारे पास एक सर्कल है और इसके अंदर यहाँ पे एक सेक्टर बना हुआ है, और इसका एंगल हमें दे के है कितना? 60 डिग्री। और रेडियस भी हमें पता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, देखो जब खाली यहाँ पे लिखा होगा ना खाली एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको हमेशा यहाँ पे माइनर सेक्टर ही लेना है। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो कुछ, आप चाहे तो सपोज यहाँ पे ओ ए बी ऐसे करके नाम लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अभी मैंने नाम लिखा, आप चाहे तो लिखो, आप चाहे तो ना लिखो। ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360, हाँ फॉर्मूला आपको याद है, इनटू पाई आर स्क्वायर। बिकॉज एरिया फाइंड आउट करना है तो इधर मल्टीप्लाई किससे होगा? पाई आर स्क्वायर से। ठीक है। विच विल बी इक्वल टू थीटा। अभी थीटा कितना है बताओ? थीटा कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 और 7 लेना है, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 6 × 6। बात समझ आई? ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आता है 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पूरी कैलकुलेशन में अगर मैं करने बैठ जाऊं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। आप यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हो, बाकी आप कैलकुलेटर पे
कर सकते हो। यहाँ पे आप खाली लिखना रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, या पहले लिखना। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह सारा लिखना। और ये आपको पता है ये सेंटीमीटर में है, तो एरिया किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो क्वाड्रेंट एक है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो गिवन है, ये बात को याद रखना, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसके बराबर है? 22 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो जैसे अगर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगी तो इसको क्या बोलेंगे? इस हिस्से को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे सर्कल के 4 हिस्से कर दे तो एक हिस्सा जो होगा ना उसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। सारे सर्कल का एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, खाली इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। अब जब हम इस क्वाड्रेंट की तरफ देखते हैं तो ये एक सेक्टर ही है ना, ठीक है, माइनर सेक्टर है। और यहाँ पे एंगल कितना है? 90 है। बट हमें आर भी पता होना चाहिए। आर यहाँ पे हमें पता है? नहीं है पता। बट यहाँ पे हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल की फॉर्मूला 2 पाई आर होती है, इज इक्वल टू 22, यहाँ से 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई के बदले 22/7 इंटू आर ऐसे आएगा, इज इक्वल टू 22। तो आर किसके बराबर आएगा? जो भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बनेगा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, यही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो गया। ये 7 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 22 और 22 कैंसिल हो गया। आर बचा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2। 7/2 लिखो आप या फिर लिखो 3.5, आपकी मर्जी। 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ आई? तो 3.5 सेंटीमीटर हमने यहां से लिया। अब आर हमारा कितना आया? 3.5, ठीक है, 3.5। और यहां से भी 3.5 ही है सेंटीमीटर में। ऑलराइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का आप नाम भी लिख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू थीटा के बदले यहाँ पे बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है, ठीक है। देखो ये परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर्स हैं आपस में। सो यहाँ पे 90 बन रहा है। 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई के बदले कितना लेना है? 22/7, ठीक है। इंटू रेडियस कितनी है? 3.5 इंटू 3.5 या फिर 7/2 इंटू 7/2, एक ही बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे कैंसिलेशन आप करो, 0 0 कैंसिल, 9 1 आर, 9 4 आर, 36 ऐसे करके 3.5 1 आर, 3.2 आर, ठीक है, ऐसे करके 2 1 आर, 2 11 आर। ये सारी कैलकुलेशन आप करके जब आप आंसर निकालोगे ना तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 77 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने ऐसे लिखा आंसर, देखो मैंने आंसर लिखा डायरेक्टली। अब आपका आंसर इसको सॉल्व करके कुछ और भी आ सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ आपको बोलूं 77 डिवाइडेड बाई 8 आप करोगे तो आपका आंसर तो कुछ और ही आएगा ना। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 77 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका आंसर ये भी आ सकता है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बुक पे इसका आंसर आप चेक कर सकते हो, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। इसका लिखा हुआ है 77 डिवाइडेड बाई 8। अब किसी बच्चे का ये आंसर आ गया, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आप ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सेम बात है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो ये जो क्लॉक का जो मिनट हैंड है ये 14 सेंटीमीटर है लेंथ में। देखो यहाँ पे भी ये 14 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो ये मैंने एक क्लॉक बनाई हुई है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया है मिनट हैंड ने चलना, और कहाँ तक? यहाँ पे 1 होगा ना, ओब्वियसली 12 के बाद 1 बजते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही चला है ये वाला रीजन जो है, इतना ये चला है ये क्लॉक, ये ना मिनट हैंड, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। अब इसने कितना एरिया स्वीप किया? ये एरिया जो इसके अंदर है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज हमें नहीं पता है, वो है थीटा। थीटा पता है क्या? नहीं पता है। मगर आप मुझे बताइए, अगर आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है,
और बीच में यहाँ पे ये इसका सेंटर मान लेते हैं। अब ये एंगल कितना होगा टोटल में? 360 होगा ना, होगा ना 360 की नहीं होगा? 360 एंगल होगा। अब 360 तो हुआ टोटल एंगल, लेकिन ये क्लॉक कैसे चल रही है? एक आवर में, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो एंगल अगर एक मिनट में आपको बोलूंगा, यहां से क्लॉक है, ठीक है, ये इसका मिनट हैंड है, एक मिनट में ये कितनी डिग्री तक चलेगा, एक कितना स्वीप करेगा या कितनी डिग्री यहाँ पे एंगल बनाएगा एक मिनट अगर ये क्लॉक चलेगी? तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा 360 ऐसे घूमता है, और पूरा घूमने में इसको कितने मिनट्स लगते हैं? 60 मिनट्स लगते हैं। तो एक मिनट में कितना करेगा स्वीप? 360 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 0 0 कैंसिल, 6 6 आर 36। तो 6 डिग्री एक मिनट में यहाँ पे एंगल बनाएगा। देखो अगर आपके पास एक क्लॉक है और एक मिनट में आपको चेक करना होगा, तो यहाँ पे 6 डिग्री एंगल बना रहा है। तो लेकिन हमें एक मिनट का नहीं बोल रहे, हमें बोल रहे हैं 5 मिनट्स का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, सबसे पहले एंगल फॉर्म्ड ड्यूरिंग 1 मिनट स्वीप। एक मिनट में कितना एंगल जो है बनेगा? आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मतलब जो प्रोसीजर है कुछ और भी यहाँ पे आप समझा सकते हो कि एंगल, या फिर ये बता सकते हो कि ये जो मिनट हैंड है कितनी चली है, और वो एंगल रोटेटेड, ऐसे आप लिख सकते हो। मैंने लिखा है एंगल फॉर्मड ड्यूरिंग 1 मिनट स्वीप, आप लिख सकते हो मिनट हैंड रोटेटेड ड्यूरिंग 1 मिनट, तो आप इसका वैसे भी लिख सकते हो। तो कितना बनेगा? 360 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री, क्योंकि टोटल है 360 डिग्री, डिवाइडेड में मैंने 60 मिनट से किया, तो 6 डिग्री यहाँ पे एंगल एक मिनट में बनाएगा। देयर फोर एंगल फॉर्म्ड आफ्टर 5 मिनट रोटेशन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे रोटेशन लिखा, एक ही बात है, स्वीप लिखो रोटेशन लिखो। एंगल फॉर्म्ड आफ्टर 5 मिनट रोटेशन इज इक्वल टू 6 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो डेट मीन्स यहाँ पे जो एंगल हमें नहीं पता था, तो कितना है यहाँ पे एंगल? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो अब हम लिख सकते हैं नाउ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और रेडियस कितनी है बताओ? रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बात समझ आई? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे, यहां से आप एरिया निकालना है ना हमें, फाइंड द एरिया स्वेप्ट। हम यहां पे लिखेंगे देयर फोर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स विल बी इक्वल टू, इसके बराबर, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला तो वही रहने वाली है, बस आपको हमें हमें यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना था, तो थीटा मैंने आपको सिखाया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला को लिखूंगा, थीटा बाई 360, थीटा के बदले कितना अभी एंगल लिखा हमने? 30, ये जो हमने फाइंड आउट किया 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, पहले देखना होगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है। 22/7 इंटू रेडियस है 14 इंटू रेडियस है 14। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 आर, 3 12 आर 36, 7 1 आर, 7 2 आर 14। तो ऐसे करके आप जब आप इसकी कैलकुलेशन निकालोगे, तो यहां से आपका ये एरिया बनता है 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। अगर आपका आंसर पॉइंट्स में भी आया तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, वो बिल्कुल ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, a chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center। देखो एक कॉर्ड है, यहाँ पे ये वाली कॉर्ड, ठीक है। अब ये बीच में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, लेकिन बता रहा है रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की रेडियस है इस कॉर्ड में, और ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पे 90। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनर सेगमेंट, ना सेक्टर नहीं बोल रहा है, सेगमेंट बोल रहा है। तो माइनर सेगमेंट कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन, ठीक है। उसके बाद मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर नहीं बोल रहा है, मेजर सेक्टर बोल रहा है, ठीक है। देखो ये मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि ये माइनर सेक्टर, या सॉरी माइनर सेगमेंट निकालने के लिए
आपको आप कैसे निकालते हो, माइनर सेगमेंट निकालते हो आप, माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ आई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए अब, ठीक है। अब यहां से देखो आगे कैसे करेंगे, देखो आप सबसे पहले या तो मेजर सेक्टर ही निकाल दो पहले, या माइनर सेक्टर, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी कर सकते हो पहले। लेकिन सबसे पहले आपको मेजर सेक्टर, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनर सेगमेंट लिखा हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी, चलो कर लेते हैं, कोई सा भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके बराबर होगा, जरा मुझे बताओ, मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर अगर आप यहाँ पे नाम भी इसका दोगे ना कुछ, सपोज यहाँ पे ओ आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी आप लिखोगे सपोज, तो आपका मेजर सेक्टर क्या बना, ए सी बी, या फिर ऐसे करके, ठीक है, ए ओ बी सी ऐसे करके पूरा आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो ऐसे भी। अब देखो यहाँ पे नाम हम लिखेंगे ओ ए सी बी, ताकि पता चले मेजर सेक्टर कौन सा है, ठीक है, नाम मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो, डी पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, थीटा, यहाँ पे ये वाला एंगल लेना है अभी, थीटा कौन सा बनेगा, बाहर वाला एंगल, ठीक है। तो बाहर कितना होगा, देखो अंदर तो यहाँ पे 90 है, पूरा 360, तो बाहर कितना होगा, 360 माइनस 90, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 360 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका आता है 270 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अभी आप वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, 270, देखो जीरो और जीरो पहले से ही कैंसिल कर दो आप, ये 27 डिवाइडेड बाई 36 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है, लिखा हुआ है 3.14 ही लेना है, ठीक है, इंटू रेडियस कितनी है 10 इंटू 10। बात समझ आई, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका आता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा एरिया हमारे पास आया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, नहीं कि ये वाला रीजन, ठीक है। मेजर सेक्टर का एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। अभी आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट के का एरिया निकालने के लिए ये जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया भी पता होना चाहिए और ट्रायंगल का एरिया भी पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहले हमने दूसरा पार्ट किया, आप चाहे तो पहला ही, मतलब ऑब्वियसली पहला ही करोगे तो पहला आप कर सकते हो यहाँ पे। अभी फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ, सारा हम एक साथ करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पहले मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, ओ ए बी। आप माइनर सेक्टर का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे, ओ ए डी बी, ठीक है ना, माइनर सेक्टर का नाम लिख सकते हो ओ ए डी बी, और माइनर सेगमेंट का, ठीक है, ए डी बी आप लिख सकते हो, या ए बी डी कैसे भी करके आप लिख सकते हो, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू, देखो अभी हमें फॉर्मूलाज लिखनी है, विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किसके बराबर होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला किसके बराबर होती है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन समझ आया, सारा क्वेश्चन समझ आया आपको, ठीक है। आई होप इतना तो समझ आ गया होगा। अब यहां से क्या करेंगे, हम फॉर्मूलाज को, ये वैल्यूज को पुट करेंगे। थीटा कितना है, सेगमेंट का थीटा 90 है, ठीक है, तो यहां से हम 90 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14 ही लेना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लेना है, ठीक है। आर कितना है 10 इंटू 10, ठीक है, माइनस, अब बताओ यहां से 1/2, बेस कितनी है, बेस भी 10 है और ये हाइट भी 10 है, सॉरी,
हाइपोटेन्यूज ये वाला रीजन, देखो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो 10 इंटू 10, 1/2, 10 इंटू 10। जब आप इस वाले रीजन को, जब आप इस हिस्से को कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आपका ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 9 1 आर 9 4 आर 36 बनेगा। जब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आता है 78.5। ठीक है, माइनस अभी इसका देख लो कितना आएगा, 2 5 आर 10, 5 10 आर 50, माइनस किससे करोगे आप, 50 से करोगे माइनस, विच विल बी इक्वल टू, जब आप इनको माइनस करोगे ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई, पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया? ठीक है, आपको ये करना है सबसे पहले, और या फिर वो करोगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। बस ये लिखना है कि कौन सा पार्ट मैंने पहले किया, अभी हमने लिखा था ना यहाँ पे सेकंड पार्ट, उसके बाद फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप एग्जाम में फर्स्ट पार्ट करो पहले, सेकंड पार्ट बाद में करो, एक ही बात है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, फाइंड आउट क्या करना था, और ये सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये आपको अब तो पता चल गया होगा है क्या चीज। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल एक है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर, एक आर्क जो है ना, ये वाली आर्क, ये 60 डिग्री सेंटर के साथ एंगल सबटेंड कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क अगर हम इसका नाम देंगे ओ ए बी, तो आर्क कौन सी है, ए बी, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला भी हमें पता है, और उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, तो फिर पूरे सेक्टर का भी एरिया फाइंड आउट करना है, होगी दो चीजें। उसके बाद क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, अब सेगमेंट कैसे बनेगा, ये वाले हिस्से को ज्वाइन करके, तो ये वाला रीजन भी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो कितनी सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 21 सेंटीमीटर, अब देखो रेडियस कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना गिवन है, वो 60 डिग्री है। सबसे पहला हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इसके बराबर होती है फॉर्मूला, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू, यहाँ पे 2 पाई आर आएगा, पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, बिकॉज पाई आर स्क्वायर एरिया के रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर, जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, विच विल बी इक्वल टू थीटा 60 है डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है इस टाइम पे, तो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर कितना है 21। जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 आर 6 6 आर 36, 7 1 आर 7 3 आर 21, ऐसे करके 3 2 आर 6, 6 इंटू 22 जब आप करोगे डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये अभी आप काट सकते हो, देखो 3 2 आर 6, ये 6 के साथ वो कट जाएगा ना, तो बचेगा खाली 22, आप 3 2 और 6 को काट सकते हो ऐसे करके, तो यहाँ पे खाली बचेगा आपको 22 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट जो है आपका हो गया, क्या था, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का नाम आप ए बी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है ना, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। उसके बाद अभी हम दूसरा पार्ट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, इसमें ग्रीन से लिखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर, देखो मैंने मैंने आपको क्या बोला, जब लिखा नहीं होगा ना मेजर की माइनर, आपको हमेशा माइनर ही लेना है, क्योंकि किस आर्क की बात हो रही है, ए बी की बात हो रही है, तो ए बी कौन सा सेक्टर बना रहा है, ये वाला, ठीक है ना। अगर मेजर आर्क होती तो यहाँ पे कुछ और भी गिवन होता, सपोज यहाँ पे क्यू गिवन होता, तो आपको लिखा होता ए क्यू बी, तो वो सब तो गिवन नहीं है। तो अभी हमें एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी। अब नाम लिखो ना लिखो कोई इश्यू नहीं है, क्वेश्चन वाले को समझ आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज अभी एरिया फाइंड आउट करना है तो पाई आर स्क्वायर ही आएगा, विच विल बी इक्वल टू थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, इंटू रेडियस कितनी है 21 इंटू 21। बात समझ आई, देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 आर 6 6 आर 36, और 7 1 आर 7 3 आर 21। तो अभी जब आप इसको एंड पे इसका वैल्यू निकालोगे, तो आपको यहां से वैल्यू आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई, ठीक है, इसको आप फर्दर कैंसलेशन यहां पे ही कर सकते हो, देखो 2 3 आर 6, 2 11 आर 22, फिर ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 11 इंटू 21 इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। अभी हमें तीसरा पार्ट फाइंड आउट करना है, तो तीसरा क्या है, एरिया ऑफ
सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होता है? देखो एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होगा? फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना? कौन सा ट्रायंगल? ओ ए बी, है ना? ये व्हाइट वाला रीजन हमें निकालना है, तो ये सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होगा? पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। मगर मसला यहाँ पे एक है, हमें नहीं पता है। ये देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। अब ये कौन सा ट्रायंगल है और फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे वो देखना जरूरी है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होते हैं या फिर सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है? तो अगर दोनों में से एक क्राइटेरिया हमें फिट बैठ गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है फिर। अब ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है, देखो, अब गौर से देखना, यहाँ पे मैं बनाऊंगा। यहाँ पे ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है। ये है यहाँ पे 21 और यहाँ पे भी 21 और यहाँ पे है एंगल इसका 60। अब देखो, ये दो साइड्स आपस में बराबर है ना? तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। देयरफॉर ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा। बात समझ आई? ठीक है। जब आप तीसरा पार्ट करोगे ना, तीसरा पार्ट करने के बाद आप सबसे पहले यही चीज इसको समझाओगे। यहाँ पे मैं साइड में समझाऊंगा वो सब, ठीक है? ये मैं आपको, ये मैं इधर भूल गया अभी, इसीलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। देखो, मैं पहले देखता हूँ स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ रहा है। अब देखो, अब ट्रायंगल का हमें पता है। हाँ, आप लिखोगे इन ट्रायंगल। अब इसको, ये तीसरा पार्ट जब आप लिखोगे ना, इसके बाद ही आप ये सब लिखोगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल, यहाँ पे साफ साफ लिखूंगा मैं, ओ ए बी। मैं लिखूंगा ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के बराबर, विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, है ना? ओ ए ओ बी के बराबर है दोनों। देयरफॉर आप लिखोगे एंगल ए जो है ना, वो एंगल बी के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट, देखो आप सुनो और लिखते जाओ, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है? वो एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो बराबर होते हैं। देयरफॉर एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें पता है। नाउ यहाँ पे देयरफॉर नहीं निकला, नाउ लिखना है यहाँ पे, ठीक है? तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल ओ कितना है? 60। ये हमें पता है कि एंगल ए नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। बी भी कितना होगा? एक्स ही होगा, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, है ना? तो 2x कितना आएगा? 180 माइनस 60। तो 2x कितना आया? 120 आया। और x का वैल्यू कितना आया? 120 डिवाइडेड बाई 2 और x का वैल्यू 60 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखना, ठीक है? ये तीसरा जब आप पार्ट करोगे ना, तो तीसरा पार्ट इससे आप स्टार्ट करोगे, ये लिखने से स्टार्ट करोगे, ठीक है? उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे। इसलिए मैं भूल गया, इसलिए आप यहाँ पे करोगे, ठीक है? यहाँ पे जगह नहीं थी और फिर पूरा क्वेश्चन नीचे आ जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड में कर लिया। अब x का वैल्यू हमारे पास कितना आया? देखो, ये भी 60 आया और ये वाला एंगल भी कितना आया? 60 ही आया। जब ये दोनों एंगल 60 आए और ये वाला एंगल भी 60 है, देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर ओ ए बी, इसके बाद इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर निकले ना। देयरफॉर ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा? ओ ए बी। बात समझ आई? ठीक है। विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमने अब पहले ही निकाला हुआ है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है? स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका साइड जितना है उसका स्क्वायर। तो इसका साइड कितना है यहाँ पे? 21। तो कितना आएगा? देखो आंसर कितना आएगा? 231 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 21 स्क्वायर। ठीक है। तो ये टोटल में थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, ये आपका आंसर टोटल में क्या आएगा? देखो 231 माइनस, जब आप 21 इंटू 21 करते हो तो 441 आता है और उसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय 4, इसको अलग से आप ये यहाँ पे लिखोगे। ठीक है।
तो ये पूरा ऐसे करके ब्रैकेट में लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहाँ पे छोड़ दोगे। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ से सॉल्व क्यों नहीं किया? देखो क्यों नहीं सॉल्व किया, बिकॉज ये इरेशनल नंबर बन गया ये सारा। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में से माइनस नहीं होगा, तो अब इसका आंसर यही रहेगा। बात समझ आई? ठीक है, तो ये वाला रीजन जो था ना, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, और पहले मैंने समझाया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है, √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे पहले प्रूव करना था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने कैसे प्रूव किया? हमने बोला कि रेडियसेस जो है, दो साइड्स जो है इसके बराबर है, तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। जब एंगल्स दो बराबर होंगे तो हमने ये फॉर्मूला के थ्रू, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, हमने एंगल कितना निकाला इसका, 60 के बराबर। तो तीनों एंगल जब 60 होंगे तो देयरफॉर वो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला पुट की और बस आंसर हमारा आ गया। ये क्वेश्चन है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट सारे यूज हो रहे हैं, सो इसको आप इंपॉर्टेंट लिखो। ये क्वेश्चन आई होप एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, a chord of a circle of radius 15 centimeter, chord of a circle of radius 15 centimeter सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक कॉर्ड है जो यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, कॉर्ड यहाँ पे है, ठीक है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। एक तो माइनर सेगमेंट भी निकालना है और मेजर सेगमेंट भी निकालना है। यहाँ पे ये √3 है, फिर यहाँ पे यूज पाई इक्वल टू 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 देना है हमें। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनर और मेजर सेगमेंट। बात समझ आई? ठीक है, देखो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा बताओ। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको पता ही है, एक तो पूरा सेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर ये माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल के एरिया से। ठीक है ना, बात समझ आई? ठीक है, अब यहां पे लिखोगे, देखो अब सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताओ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे आप नाम दो ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ए ओ बी भी लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ आई? अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, बताओ। अब आपको जबानी बताना पड़ेगा, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, क्योंकि ये 15 बीच में 60, तो ये भी 60 ही होगा। क्योंकि अभी हमने देखा ना, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में है सेम यही करना था, ठीक है। 60 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 60 होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो डायरेक्टली हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बताओ माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा? 60। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं कि डायरेक्ट लिखूं? चलो फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बात समझ आई पूरी? ठीक है, विच विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360। अब थीटा है 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई कितना लेना है? 3.14 क्वेश्चन वाला, वहां से हमें समझा रहा है कितना लेना है। आर कितना है? 15, तो इंटू 15 इंटू और एक आर स्क्वायर है ना, तो इंटू 15। ठीक है, फिर माइनस करते हैं यहां से ट्रायंगल का एरिया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है? 15 स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, बात समझ आ गई। देखो अब ये सारा हमने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ, यहां से अगर हम ये निकालेंगे ये वाला एरिया कितना होगा, ठीक है। ये वाला इसका एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 117.75 माइनस, और ये वाला रीजन जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, √3 का वैल्यू 1.73 देना है हमें, तो यहां से आएगा 97.3125, राइट, विच विल बी इक्वल टू, ये बचता है हमारे पास 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई? ठीक है, पूरी बात समझ आई। अब वो पूरा सिस्टम आप इसमें लिख सकते हो कि ये कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, बिल्कुल वैसे ही करना है।
एज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। फिर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी आपने ये 60 निकालने हैं और उसके बाद ये आपको पता चला कि इक्विलेटर ट्रायंगल है, फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ये अलग से क्वेश्चन आया तो फिर आप वो पहले वो जरूर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये एरिया किसका आया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ, एरिया ऑफ, देखो यहां पे मुझे आपकी इंटेलिजेंस चेक करनी है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके बराबर होगा, जरा मुझे आप ये बात बताओ कि ये सेगमेंट जो है ना, देखो ये यहाँ पे सर्कल और ये है माइनर सेगमेंट, और ये वाला रीजन जो है यहाँ पे मैं इससे करूंगी ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट का एरिया किसके बराबर होगा, देखो माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। सिंपल सी बात है ना, पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो वहां पे ये एरिया बचेगा। तो ये वाली फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है और लॉजिकल है। लॉजिकल तो ये सारी फॉर्मूलाज है, बट यहाँ पे ज्यादा इजी है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया ऊपर हमने निकाला हुआ है। ठीक है, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला 20.4375। पाई का वैल्यू कितना देना है, 3.14 इंटू रेडियस है 15 इंटू 15 माइनस फिर से 20.4375। फाइनल आंसर मैं इसका डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं। तो यहां से ये आता है 706.5 माइनस 20.4375, और जब आप इसका फाइनल देखोगे आंसर ये आएगा 686.0625 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इधर आएगा। और भाई तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये भी थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, पूरा हटके है क्वेश्चन इसमें से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चन फिर इतने मुश्किल है नहीं, बाकी क्वेश्चन सारे आसान है। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है और यहां से एक कॉर्ड जा रही है। ठीक है, सबटेंस एंड एंगल 120, बीच में कितना बना रहा है, 120 बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है ना, ये वाला हिस्सा, इसका एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालोगे, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कौन सा है। देखो अभी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही नहीं, बिकॉज एक एंगल 120 है, तो ये थोड़ी 120 होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इक्विलेटरल तो नहीं है। अभी आपको पता है ये यहाँ पे 90 भी नहीं बना रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, तो दोनों केसेस यहाँ पे फेल हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट लिख देना आप। ठीक है, और ये बहुत दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो। ठीक है, ये 120 था इधर। अभी मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, हम एक, देखो यहां से मैं 120 को इरेज करता हूं फिलहाल। हम क्या करने वाले हैं, हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने वाले हैं यहां से यहां तक। ये परपेंडिकुलर अच्छे से नहीं बना, अच्छे से बनाए, चलो अच्छे से बनाते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं इसको अच्छे से बनाऊंगा। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर और ये यहाँ पे ऐसे आएगा। अब देखो परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब कुछ चीजें हमें यहां से करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं, यहाँ पे ओ में नाम दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ए में नाम यहाँ पे दूंगा, और यहाँ पे बी नाम दूंगा, और यहाँ पे बीच में ओ ए बी, यहाँ पे सी दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ सी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, ए बी क्या थी, कॉर्ड, देयरफॉर इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। आपको कैसे पता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बिकॉज हमने थ्योरम पढ़ी है 9th में, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इस कॉर्ड के दो हिस्से हो गए। ठीक है, दैट इज, अब हमें पता चला ए सी जो है ना वो सी बी के बराबर बना। अब ये बात एंड में हमें यूज होगी।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो ये वाला यहाँ पे 90 बना और इधर से भी ये 90 बना। ठीक है ना, अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो ट्राइगोनोमेट्री के कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं, इसीलिए अगर आपने ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे दिमाग घूम जाने वाला है आपका। ठीक है, तो अगर आपने ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़ी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत अच्छे से गौर से देखो, अगर पढ़ी है तो फिर आपको आसानी लगेगा। देखो ये 12 है यहाँ पे, ये वाला साइड। ठीक है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, बिकॉज हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ये हाइट पता होनी चाहिए और ट्रायंगल की बेस पता होनी चाहिए, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट हम करने वाले हैं। बट ना ही हमें हाइट पता है ना ही ये बेस पता है, तो असल में हम फाइंड आउट करने वाले हैं ओसी और हम फाइंड आउट करने वाले हैं एसी। अब AC और OC जब हमें पता चलेगा, जब AC पता चलेगा तो C भी AC के बराबर ही होगा, तो ये वाला हिस्सा भी पता चला और OC पता चला, इसीलिए हम OC और AC फाइंड आउट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये 120 था, है ना, ये 120 था यहाँ पे, तो यहाँ पे दो हिस्से हो गए इसके। अब ये कितना बना, ये कितना बना, ये भी बना यहाँ पे 60 और ये भी बना यहाँ पे 60। समझ आई, क्लियर है सारा, ठीक है ना। अब ये, अब अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है, इसको मैं अलग अलग ट्रायंगल्स लेके बना रहा हूं। देखो कुछ ऐसे है, ये ए पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला ए, ठीक है, मैं ऐसे ट्रायंगल को रोटेट करो आप, दिमाग थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ये 90 है क्योंकि सी पे 90 है तो यहाँ पे 90, और ये ओ कितना है यहाँ पे, ये यहाँ पे 60। कुछ ट्राइगोनोमेट्री याद आ गई क्या, वहां पे ट्रायंगल होता है और बेस एंगल यहाँ पे 60 है। अभी आपको गिवन है ओ ए, ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज, है ना, तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ओसी। ओसी क्या है, बेस, तो कर सकते हो ना, बात समझ आई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, हाँ ए सी ओ राइट एंगल्ड एट, किस पे है राइट एंगल बना रहा है, सी पे। ठीक है, क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये निकालने के लिए ट्राइग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी ही हमें। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो ये फिगर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है जिगर मेरा, इधर देखो, आप इधर देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इधर बना लिया है। अब परपेंडिकुलर कितना है, AC है, तो AC ऐसे ही लिखो आप, सॉरी यहाँ पे AC, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ, हाइपोटेन्यूज AO, एक एक स्टेप में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू साइन थीटा के बदले 60 आएगा, विच इंप्लाइज AC की जगह AC ही आएगा, डिवाइडेड बाय AO की जगह 12 आएगा। साइन 60 किसके बराबर होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, ये भूल गए। अब AC का वैल्यू कितना आएगा, 12√3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 12 इधर मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड अपना 2 है, 2 1 आर 2 6 आर, विच इंप्लाइज AC जो है किसके बराबर आया, 6√3 मीटर। मीटर में है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये हमारे पास आया AC का वैल्यू, ये वाला हिस्सा, ये आया 6√3। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है, AC का वैल्यू कितना आया, 6√3। अब मुझे बताओ ए बी का वैल्यू, देयरफॉर यहां से बताओ ना, ए बी किसके बराबर है, ए बी है ट्वाइस ए सी। ए बी कौन सा रीजन है, देखो ए बी है ये सारा है ए बी, ठीक है। अब ए सी का हमने निकाला, ए सी कौन सी जगह है, देखो ए सी क्या है, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके, ए सी है ये वाला रीजन, ये वाला। अब ए सी हमने निकाला 6√3, ठीक है, और ए बी क्या हुआ है, ट्वाइस ए सी, क्योंकि ये ओ सी परपेंडिकुलर था ए बी के ऊपर, तो ए सी हमने निकाला 6√3, तो ए बी कितना होगा, ट्वाइस ए सी, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6√3, 2 6 12, तो बनेगा 12√3 सेंटीमीटर। तो पूरा ए बी, पूरी बेस जो है वो आ गई। अब क्या चाहिए, अभी तो एक हिस्सा बाकी है, वो है ओसी। ओसी तो हमें चाहिए ना अभी, तो ओसी निकालना है सबसे पहले। ओसी कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको ये ओसी निकालना होगा, सेम ट्रायंगल है, कोई और ट्रायंगल आपको लेना ही नहीं, इसी ट्रायंगल पे आप देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई और कलर यूज करूंगा, नाउ ऑल्सो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल एसीओ, एसीओ में, सेम ट्रायंगल में, ठीक है, एसीओ में क्या होगा बताओ। देखो ये तो हमें आया 12√3, ये 12 है, बेस हमें फाइंड आउट करनी है, बेस। अगर आपको बेस फाइंड आउट करनी होगी, परपेंडिकुलर गिवन है, तो क्या बेस किसके बराबर आएगी? देखो आप लिखोगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, विच इंप्लाइज बेस कितनी है, बेस नहीं पता है, बेस सीओ, तो सीओ या ओसी, ओसी ही लिखते हैं, चलो ओसी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है, एओ, इज इक्वल टू कॉस थीटा कितना है 60, विच इंप्लाइज ओसी नहीं पता है, एओ है 12, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं होता है, होता है, तो 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से विच इंप्लाइज ओसी का वैल्यू आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, और ओसी कितना, देयरफॉर ओसी विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना, 12/2 6 सेंटीमीटर, तो ये जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आया, और ये वाला रीजन जो बेस है वो आया 12√3। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। अभी हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये चीजें चाहिए थी, तो क्वेश्चन हमारा यहां से मतलब ये सारा तो करना ही है, लेकिन रियल क्वेश्चन यहां से ही स्टार्ट होगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे देखो, फाइंड फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूं, ठीक है। अभी थोड़ा सा ही लिखेंगे, ये मतलब थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देखो यहां से यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा था, ओ ए बी, वही ना, वही था ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अभी हमने देखा ट्रायंगल ओ ए बी, उसकी बेस भी हमने फाइंड आउट की और उसकी हाइट भी, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। थीटा, क्वेश्चन आप बुक सामने रखो। एक काम करते हैं आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा जो है ना मिनिमाइज करते हैं, जूम आउट करते हैं इसको थोड़ा सा, और ताकि ये पूरा क्वेश्चन आपको दिखे। देखो आई होप सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर छोटा दिख रहा है तो जूम करो इसको। आप यूट्यूब से देख रहे हो ना, तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लो। देखो यहां से थीटा कितना है, थीटा था हमारे पास सेंटर एंगल 120, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 120, 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई के बदले वैल्यू कितना लेना है 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है 12, तो 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 माइनस 1/2, बेस कितनी आएगी, बेस आएगी 12√3, और हाइट कितनी आएगी 6, ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, हाइट 6 है और बेस है 12√3। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से करना। यहाँ पे कैंसिलेशन 12 1 आर, 12 3 आर 36, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ से देखो ये आपका आएगा 150.72 माइनस ये वाला रीजन, ये वाला एरिया जो है ट्रायंगल का, ये आपका आएगा 62.28, तो टोटल में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हमें फाइंड आउट करना था, और कितना ही कम फाइंड आउट करना था, लेकिन इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए देखो कितना हमें करना पड़ा, ट्राइगोनोमेट्री यूज करनी पड़ी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अब आसान आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इसको जूम आउट फिर से करते हैं, बिकॉज ये छोटा ज्यादा बनता है ना, जूम इन, सॉरी, जूम इन करेंगे इसको ताकि आप अच्छे से देख पाओ। देखो अब क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, एक घोड़ा यहाँ पे बांध के है, ठीक है, घोड़ा यहाँ पे बांध के, ठीक है, और इस किससे बांध के, रस्सी से, रोप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो मैंने लिखा हुआ है रोप यहाँ पे, वो कलर यहाँ पे चेंज करते हैं, वेट अ सेकंड। देखो अब ये रोप है, इसको घोड़े को बांध के, ठीक है, और ये किससे, रस्सी से बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, स्क्वायर शेप्ड फील्ड है,
और इसका एक साइड 15 है, दूसरा साइड भी 15 ही। देखो ये साइड 15 और ये साइड भी 15 है, एक स्क्वायर शेप्ड है ना, तो 15 15 सारे साइड से। और रस्सी जो है, रस्सी की लेंथ जो है 5 मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मीटर जो है रस्सी की लेंथ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। देखो यहाँ पे मैंने नीचे समझाया भी है इस फिगर के थ्रू। देखो ये घोड़ा यहाँ पे बांध के है, ठीक है, घोड़ा यहाँ पे बांध के है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब ये कितना ही घास खा सकता है जितनी इसकी रस्सी लंबी होगी। ये इसकी रस्सी है, ठीक है, और ये इस रीजन में, आप देखो इस रीजन में घास खा सकता है, ये वाली रीजन में। अब ये वाला रीजन अगर हम टोटल देखेंगे, टोटल के कंपैरिजन में ये आधा है ना, देखो टोटल के कंपैरिजन में देखो आप, ये माइनर सेक्टर कहलाएगा यहाँ पे। तो माइनर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और अगर आपको पता है कि एंगल कितना होगा, देखो थीटा विल बी इक्वल टू 90। अब मुझे खुद ही कैसे पता है थीटा 90 है? बिकॉज ये स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, तो स्क्वायर का जो ये जो एंगल होता है कितना होता है? 90 डिग्री, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड। स्क्वायर शेप्ड फील्ड है तो थीटा कितना होगा? 90 ही होगा। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे आ सकता है एग्जाम में, उतना मुश्किल भी नहीं है, तो आ सकता है ये एग्जाम में। तो कितना आएगा? थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है। तो यहां से थीटा कितना है? 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई लेना है 3.14 इंटू रेडियस कितनी है? अब यहां से बताओ, रेडियस है जितनी रोप की लेंथ है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो वो है 5 इंटू 5। रोप की लेंथ कितनी है? 5। तो घोड़ा तो उतना ही जा पाएगा ना जितनी इसकी रोप की लेंथ होगी। तो ये आपको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 19.625, और ये मीटर्स में है तो इधर मीटर स्क्वायर आएगा। ये था इसका पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वायर 10 मीटर। अभी अगर रोप 10 मीटर की होती, 5 मीटर की जगह अगर ये 10 मीटर की होती तो एरिया इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। तो इस 5 के बदले 10 लिखना है, तो यहाँ पे बाकी सारा लिखेंगे। नाउ एरिया या ग्रेजिंग एरिया देखो, नाउ ग्रेजिंग एरिया कितना होगा बताए? थीटा सेम डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बाकी सारा तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा? इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। कितना इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग एरिया? इंक्रीज कितना हुआ है सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना, कि 10 मीटर पे कितना ये एरिया कवर कर रहा है, फिर उसमें माइनस कर देंगे। देखो थीटा डिवाइडेड बाई 360, दैट इज थीटा कितना है? 90 ही है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई के बदले 3.14 इंटू 10 इंटू 10, कितनी है? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आपका आता है 78.5 मीटर स्क्वायर। देखो जब इसकी रस्सी 5 मीटर की थी, तब इसने इतने एरिया में घास खाया। जब इसकी रस्सी 10 मीटर थी, 10 मीटर रोप, ठीक है, तो तब इसने 78.5 मीटर स्क्वायर में घास खाया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे केस में जब इसकी रस्सी 10 मीटर की होगी तो कितना ज्यादा ग्रेजिंग एरिया बढ़ गया। तो हम यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन, देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग area. Increasing in grazing area will be equal to 78.5 में से माइनस करोगे आप 19.625। तो इंक्रीज कितना हुआ है टोटल में? जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सबसे पहले माइक चेक करेंगे, माइक चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ माइक चल रही है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर
in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. देखो इसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जो है स्विच करता हूँ ये दिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नहीं दिख रहा था ना। तो ब्रूज जो है सिल्वर वायर का बना हुआ है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। अब डायमीटर कितना है सर्कल का 35 mm, डी कितना है 35 mm है, ठीक है। और ऐसे ही कितने डायमीटर्स लगे हुए हैं, 5 डायमीटर इसमें लगे हुए, 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर है टोटल में, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अब कितने सेक्टर्स इसमें बन रहे हैं, 10 सेक्टर्स, ठीक है। दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हमें सिल्वर वायर से एक तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है, और ये डायमीटर्स 5 होंगे, ठीक है, तो यही तो होगी ना टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ये सर्कल कैसे बना, एक तो ये सर्कमफ्रेंस इसका वायर से बना हुआ है और बीच के डायमीटर्स 5 बने हुए हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस ये वाला रीजन, कौन सा वाला, ये डायमीटर्स 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 5 डायमीटर्स, एक तो 5 डायमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यही होगा ना, विल बी इक्वल टू 5 डायमीटर है, ठीक है, एक डायमीटर की जो लेंथ है वो 35 है, तो 5 का होगा 5 इंटू 35 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 35, 35 टू आर 70, 70 140 और 35 कितना होगा, ये टोटल में 175 आएगा ना, 175 प्लस 2 इंटू पाई के बदले क्या लिखोगे आप, कितना लेना है, 22/7 ही लेना है, 22/7। और रेडियस कितनी होगी, देखो 5 डायमीटर्स हैं, डायमीटर कितना है 35, तो रेडियस कितनी होगी 35 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से 7 1 आर 7 5 आर 35, 2 1 आर 2 11 आर 22, ये बनेगा आपको 175 प्लस ये 2 इंटू 11 इंटू 5, 110 आएगा ना टोटल में, तो 110 विच विल बी इक्वल टू 285 और यूनिट इसका एमएम में है, ठीक है। बात समझ आई, क्लियर हो गया ये सारा, ये लेंथ ऑफ वायर हमें फाइंड आउट करना था। अभी इसका दूसरा पार्ट हमें क्या देखना है, दूसरा पार्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। इसमें 10 सेक्टर्स है ना, हर एक सेक्टर का एरिया हमें निकालना है, ठीक है, एक सेक्टर का हमें असल में निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो वही होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है फॉर्मूला, अब देखो सबसे पहले थीटा तो फाइंड आउट करना है ना, तो पहले थीटा ही फाइंड आउट करेंगे। देखो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने रीजन है इसके, 10 रीजन है, तो टोटल 360 डिग्रीज है डिवाइडेड बाई 10 रीजन, तो एक रीजन में एंगल, एक रीजन कितने एंगल का होगा 36 डिग्री का। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इसके बराबर होगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू थीटा 36 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई के बदले 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 35/2 इंटू 35/2 है ना, 35/2, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आपका 385/4 mm² आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस, अब आपको तो मुझे लगता है इजी हो बन रहा होगा ये सारा, ठीक है, आपके लिए इजी है ये अब, क्योंकि बेसिक आपको मैंने पढ़ाया और कुछ क्वेश्चंस जो टफ थे वो पहले ही हमने पढ़ लिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम, ये वाला इसका नहीं है तो डिलीट करते हैं इसको। देखो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक है, हैज 8 रिब्स, 8 रिब्स है उसको,
एंड आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को ऐसे फ्लैट सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितनी है, रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, कंसेक्यूटिव रिब्स के बिटवीन एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर ये एक अम्ब्रेला है, ठीक है ना, और उसकी दो कंसेक्यूटिव रिब्स या एक दो कंसेक्यूटिव रिब्स ये मान लेते हैं, तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके लिए थीटा पता होना चाहिए। थीटा हमें पता है क्या, नहीं पता है। हमें बस पता है इसमें रेडियस 45 है, ये पता है हमें, थीटा नहीं पता है। देखो कितनी रिब्स है टोटल में, 8 रिब्स है। थीटा किसके बराबर होगा, 360 डिवाइडेड बाई 8 रिब्स है ना टोटल में, तो 8 4 आर 36 और 0, तो थीटा कितना आएगा, 40 डिग्री। नहीं नहीं, 8 4 आर 36, ओ माय गॉड, 8 4 आर 32, 8 4 आर 32, 8 5 आर 40, तो 45 डिग्री। मेरा तो टेबल गलत हो गया, ठीक है। अब देखो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है ना, तो इंसान थोड़ा सा थक जाता है इसमें से। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया। अब थीटा आ गया हमारा, तो अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया बिटवीन कंसेक्यूटिव रिब्स, किसके बराबर होगा, फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डेट विल बी इक्वल टू 45 थीटा के बदले डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई के बदले, पाई कितना लेना है, 22/7 ही लेना है ना, क्योंकि गिवन नहीं है ना। तो 22/7 इंटू आर कितना है, 45 इंटू 45, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका फाइनल आंसर जो है वो आ रहा है 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 2-3 क्वेश्चन है और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव है, बस सारा हो गया फिर। अब देखो, ए कार हैज टू वाइपर्स, कार के दो वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप, जो आपको पता ही है ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड, देखो ऐसे होते हैं ना, कार के ऐसे एक वाइपर होता है जो यहां से ऐसे की तरफ मूव करता है, इधर की तरफ, सपोज ये इतना मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा वाइपर सेम यहाँ पे होता है, अब वो यहाँ पे है और वो भी ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां तक वो आ जाएगा, तो ये वाला रीजन वो स्वीप कर रहा है और ये वाला ये रीजन स्वीप कर रहा है, तो यही बोल रहा है क्वेश्चन। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है ब्लेड की, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री, एंगल कितना है 115। फाइंड द टोटल एरिया क्लीनड एट ईच स्वीप, मतलब ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये सेक्टर ही है ना। तो देखो रेडियस गिवन है 25 सेंटीमीटर और हमें पता है थीटा कितना है, थीटा है 115 डिग्री। तो एरिया यहां पे लिखेंगे, एरिया, कलर चेंज करते हैं, एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप, एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप, दैट विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना लेना है 22/7, 22/7 इंटू आर रेडियस 25 इंटू 25, ठीक है। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं ना टोटल में, तो ये आ रहा है 158125 डिवाइडेड बाई 252, और यूनिट सेंटीमीटर में है तो इधर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एट एरिया फाइंड द टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना होगा, ये तो एक का हमने निकाला ना, टोटल एरिया किसके बराबर होगा, टोटल एरिया स्वेप्ट बाई टू प्लेट्स, वाइपर्स लिख सकते हो आप, ठीक है, विल बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक का तो हमने निकाला, बाकी सारा तो सेम है उसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर से 2 1 आर, 2 1 आर, 2 2 आर, 2 6 आर 12, तो फाइनल आंसर हमारा 158125 डिवाइडेड बाई 126 और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर। आई होप इजी क्वेश्चन लगा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम कर लेते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड वापस हम चेंज करते हैं, क्योंकि इस बैकग्राउंड में मुझे मजा नहीं आता है, व्हाइट बैकग्राउंड में। पता नहीं आपकी क्या चॉइसेस है इसको लेके, तो डार्क मोड मुझे ज्यादा पसंद है। तो यहां से कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। देखो ये ऐसा होता है लाइट हाउस, ठीक है, जो समंदर के बीच में होता है। सुपरेट से रेड कलर लाइट, ये यहां से ये जो लाइट हाउस है कौन से कलर की लाइट सुपरेट करता है? रेड कलर की लाइट सुपरेट करता है इधर की तरफ। बात समझ आ रही है? और ए सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री, और ये जो सेक्टर है इसका एंगल कितना है? 80 डिग्री। इधर से ये लाइट सुपरेट कर रहा है रेड कलर की। ठीक है, क्वेश्चन ये समझा रहा है हमें। अब ये यहाँ पे एंगल बना रहा है 80 डिग्री का, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है? 16.5 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना 16.5 किलोमीटर है क्या? हाँ, किलोमीटर, सॉरी सेंटीमीटर थोड़ी होगा, किलोमीटर। यहाँ पे 16.5 किलोमीटर्स तक ये लाइट जाती है, ठीक है। हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सी कवर्ड विच द शिप्स आर वार्न्ड। अब हमें ये वाला रीजन निकालना है कि ये वाला कितना रीजन है। तो ये सेक्टर है ना, बेसिकली ये सेक्टर ही है, और इसी सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सेक्टर है ए ओ बी, हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, ठीक है, और थीटा जो हमें गिवन है इज इक्वल टू 80 डिग्री। एरिया एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, जहां पे इनको वार्न किया जाता है शिप्स को, दैट विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेक्टर ही है ना बेसिकली, तो सेक्टर की फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो थीटा कितना है? 80 है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई के बदले 3.14 इंटू रेडियस कितनी है बताए? रेडियस है 16.5 इंटू 16.5, यही है ना। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं। देखो जीरो और जीरो कैंसिल होगा, 8 1 आर 8, यहाँ पे तो कैंसिलेशन 8 से नहीं होगी, 2 4 आर 8, या 4 2 आर लिखते हैं, 4 2 आर 8, 4 9 आर 36। ठीक है, तो यहां से इसका फाइनल आंसर हम डायरेक्टली लिखेंगे, ये आता है 189.97 किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया में ये जो है ये वॉर्न करता है शिप्स को, 189.97 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका 13th क्वेश्चन, और इसके बाद का एक ऑब्जेक्टिव है, बस बाकी क्वेश्चंस तो हो गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन असल में होने जा रहा है। अराउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। एक टेबल है, टेबल के ऊपर कवर लगा हुआ है, और यहाँ पे 6 डिजाइन है। देखो आप देख सकते हो डिजाइन, यहाँ पे 6 डिजाइन है। इफ रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, और कवर की जो रेडियस है वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर। यहाँ से ये रेडियस भी 28 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस इसकी 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अब इन डिजाइन का कॉस्ट हमें निकालना है, ठीक है, एट द रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट हमें गिवन है, रेट है 0.35। अब ये डिजाइन कैसे हैं? डिजाइन सेक्टर देखो, जो हमें यहाँ पे गिवन है ना, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक इस हिसाब से है कि बहुत कुछ इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ये कुछ ऐसे, एक हिस्सा में इसका बनाता हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ये सेक्टर है पूरा, ठीक है, और ये इसका हुआ सेगमेंट, इसी में डिजाइन है। तो असल में हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। बात समझ आ रही है? तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर उसमें से माइनस करते हैं ट्रायंगल का एरिया। बात समझ आ रही है? तो लेकिन हमें ये पता है कि ये कौन सा ट्रायंगल है? नहीं पता है। थीटा पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले थीटा हम फाइंड आउट करते हैं। टोटल कितने इसके रीजन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रीजन है ये टोटल में। तो थीटा कितना आएगा? 360 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बना ना, ये कितना बना? 60 डिग्री का एंगल बना। और रेडियस कितनी है? 28 इधर से और 28 इधर से, ठीक है। तो ये भी कितना होगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। हम लिखेंगे इन, ये ट्रायंगल आप बना सकते हो, ट्रायंगल का नाम लिखो ओ ए बी, और यहाँ पे आप ये पॉइंट सी आप लिख सकते हो, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। फिर आप लिखोगे डायरेक्टली देयरफॉर
एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। रीजन क्या है, रीजन है नाइन्थ की वो थ्योरम क्या है वो, कि साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहां पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये रीजन आप लिखोगे, ठीक है ना। तो इसके बाद आप क्या करोगे, देखो नाउ नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, सारा मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ कितना है, 60 है, प्लस ए के बदले एक्स, बी के बदले एक्स, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक्स और एक्स 2x हो गया, इज इक्वल टू ये 60 इधर लाओ, 180 माइनस 60। तो 2x कितना आएगा, 180 माइनस 60 कितना होता है, 120, ठीक है, 120 डिग्री। और x कितना आएगा, 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों जो है ना, ये जो दोनों एंगल्स कितने आए, 60 60। देखो ये भी आपका 60 आ गया, ये भी आपका 60 आ गया, और ये दो तो 60 है, ये खुद भी कितना है, 60। जब तीनों एंगल 60 होंगे तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यही हम इधर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके ही करना पड़ेगा। व्यू के अंदर जूम आउट करते हैं 2 बार, ओके। अभी देखो, अब हम यहां पे लिखते हैं देयर फोर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाउ अब आसान है, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट हम लिख सकते हैं, ईच सेगमेंट लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस केस में ओ ए बी भी लिख सकते हो, विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बात समझ आ रही है, विच विल बी इक्वल टू थीटा कितना है, थीटा है 60 हमारे पास, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है, पाई का वैल्यू लेना है, यूज पाई √3 इक्वल टू 1.5। पाई का नहीं लिखा हुआ है इस पे, तो पाई 22/7 हम ले सकते हैं, ठीक है। 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी, 28, तो 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू 28 स्क्वायर। ये है ना, ये आया सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहां से इसको फाइनल आंसर हम यहाँ पे करते हैं इसका, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू, देखो जब आप ये रीजन करोगे ना, ये रीजन पूरा फॉलो करोगे, तो ये सेक्टर का एरिया आपको आता है 1232 डिवाइडेड बाई 3, और ये वाला रीजन आता है आपका 333.2, ठीक है ना। ऐसे करो, जब आप इसको करोगे सॉल्व तो ये वाला आएगा, ठीक है, और जब आप इस वाले हिस्से को सॉल्व करोगे तो 333.2 आएगा। अब ये आया आपको टोटल में, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो आप इसको पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हो, लेकिन ये एक रीजन का आया। बात समझ आ रही है ना। देखो ऐसे ही कितने सेक्टर्स है इसमें, ऐसे ही कितने सेगमेंट्स है इसमें, ऐसे इसमें 6 सेगमेंट्स है, तो वही हम लिखने जा रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, क्योंकि टेबल में कितने सेगमेंट्स है, 6 है, किसके बराबर होगा, तो इस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एरिया को, जो एक का एरिया ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी से, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2, अभी इसको सॉल्व करके देता हूं मैं। देखो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, अब मुझे 1 मिनट लगेगा इसमें, तो इसको मैं सॉल्व ही करता हूँ, ये इसको ऐसे छोड़ने का कोई मकसद है नहीं, ठीक है। वेट ए सेकेंड।
तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या आ गया इसको। अब देखो 1232, ये मैं कर लेता हूँ, 1232 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास आता है 410.66, बहुत बार आता है तो 67 में लिखता हूँ, माइनस 333.2, ठीक है। तो ये आएगा आपको, इसको ये यहाँ पे माइनस करते हैं, 410.67 माइनस 333.2, तो ये आता है टोटल में 77.47, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, 77.47 से। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। ऐसे आपको भी मुश्किल हो जाता, 6 × 77.47, तो ये टोटल में आपको आता है 464.82, और यूनिट है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स है, बात समझ आ रही है। और पर मीटर स्क्वायर जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, पर मीटर स्क्वायर आपको कितना रेट लग रही है, रेट किस हिसाब से है, रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा है, 0.35। देयर फोर कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 35 पैसे लग रहे हैं, तो इतने में कितना आएगा, 464.82 इंटू 0.35, दैट विल बी इक्वल टू, इसको कर लेते हैं 0.82, ये आता है टोटल में आपको 162 रुपीज में आएगा, ठीक है, रुपीज 162.68। तो ओवरऑल कॉस्ट जो इसका, जो हमें फाइंड आउट करना था, वो कितना आया हमें, वो आया 162.68 रुपए, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये पूरा क्वेश्चन आपने समझा अच्छे से। देखो पूरा क्वेश्चन जूम आउट करके ही दिखाऊंगा मैं, और आपको थोड़ा सा मे बी आपको और समझाना पड़ेगा क्वेश्चन। लिटिल बिट इसको समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखो एक ब्रूज था, और उसके साइड में डिजाइन बने हुए थे, हमें बोला गया था कि इस डिजाइन को बनाने में कितना पैसा मतलब खर्च होगा, कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 35 पैसे लगेंगे। तो सबसे पहले हमें ये रीजन फाइंड आउट करना था, जो हमारा ये यहाँ पे सेगमेंट था, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना था। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पूरे सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये ट्रायंगल का यहाँ पे 60 डिग्री था, और ये 28 था, और ये भी 28 था। तो ये हमें पता था कि 28 तो ये और ये बराबर होगा, और ये 60 आया हमें, तो ये जो पूरा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। ये हमने पूरा क्वेश्चन ऐसे किया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके मैंने ये आंसर निकाला, ठीक है। तो ऐसे ही कितने सेगमेंट्स है इसमें, 6 सेगमेंट्स है, तो मैंने एक के एरिया को मल्टीप्लाई 6 से किया, तो ये आ गया। रेट क्या थी 1 सेंटीमीटर के लिए, 35 पैसे, तो मैंने इसको 35 पैसे से मल्टीप्लाई किया, तो आप हमारा जो प्राइस है या कॉस्ट है, वो 162.68 फाइनल कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्या लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, तो इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट। अब देखो लास्ट पार्ट हमारा इस वीडियो का, जो कि बहुत बड़ा वीडियो बना, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, बिकॉज ये फुली नहीं आ रहा है इस पे। अब देखिए क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर को टिक करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल कितना, पी है, ठीक है, ऑफ ए सर्कल विद, अब एंगल जो है यहाँ पे थीटा दे के है पी, ठीक है। रेडियस कितनी है, रेडियस हमें दे के है आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आपको जबानी पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है यहाँ पे गिवन, पी डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, तो ऐसे ही रहेगा, आर के बदले कैपिटल आर लिखो, पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस को ढूंढोगे, सबसे पहले पी बाई 180 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर तो है नहीं, तो ये क्रॉस, ठीक है। पी बाई 180 इंटू आर स्क्वायर, ये भी बिल्कुल क्रॉस। पी बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इसको भी तो क्रॉस ही आएगा, बिकॉज हमें पाई आर स्क्वायर चाहिए। अब पी बाई 720 इंटू
टू पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सोचोगे टू पाई आर स्क्वायर तो है ही नहीं कुछ, हाँ नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। टू वन आर, टू थ्री आर सिक्स, टू सिक्स आर 12, टू जीरो आर। तो ये अगर आप लिखोगे ये ऐसे ही बनेगा ना, पी बाई 360 इंटू टू तो कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर, यही तो हमने इधर लिखा था। तो ये वाला फोर्थ वाला जो है इसका आंसर है। तो ये था हमारा वीडियो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना लेकिन इसमें पूरे कंसेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस है। आप वीडियो अच्छे से देखो और फाइनल अब जब ये वीडियो कंप्लीट करोगे आप फिर से क्वेश्चंस को आप अपने से खुद से कर सकते हो। आई होप आप कर सकते हो ये सबको। और इसमें कुछ फॉर्मूलाज है वो आप लिख लो कहीं साइड पे, वो याद कर लो और ये क्वेश्चन पढ़ो कि फाइंड आउट क्या करना है। कभी कभार जो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सेक्टर में और सेगमेंट में, ठीक है, और आर्क में, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से ये समझाया है पहले 18 मिनट्स में लगभग, ठीक है। तो आप वो 18 मिनट्स तक जब आप अच्छे से देखोगे फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड द चैनल अंटिल नाउ और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।